वेलकम टू टेरेट विचेता ऊर्जा 919। चले पहले कर लेते क्लिंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती जय। हरे कृष्णा एवरीवन। आज सच में बहुत अच्छा लगा। हम लोग मस्त एक शोभा यात्रा में गए थे, बहुत आनंद आया। आपके यहाँ भी यदि आसपास यदि इस तरह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो आप लोग भी ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत अच्छी क्लिंजिंग हो जाती है, ऑरा क्लिंजिंग होता है उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि डिवाइन आपके लिए कौन से महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जो बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन सा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आपसे छूट रहा है या तो फिर आप कर रहे हैं लेकिन ओके। फर्स्ट कार्ड देखो क्या सुंदर आया है। अब इसको मैं कैसे रखूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने शफल किया हुआ था तो मैं नहीं रख सकती। आप में से बहुत सारे लोग डिवाइन के जो भक्त हैं, डिवाइन की जो पूजा कर रहे हैं, तो आज इतना आशीर्वाद लेके आए हैं। महत्वपूर्ण चीज़ क्या लेकर आए हैं? तो आपके लिए महत्वपूर्ण ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। वाह, बहुत सुंदर कार्ड आया है। ओके, मैंने पहले ही बोला कुछ जानना ज़रूरी है। अभी भी कन्फ्यूजन है समथिंग। आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अभी भी एनलाइटमेंट होना अलग विषय है, लेकिन उसमें कंप्लीट आगे बढ़ते रहना, वहाँ पर कुछ बाधा आ रही है। ओके, तो यहाँ डिवाइन आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताना क्या चाहते हैं वो अपन बात करते हैं। ओके, चलिए इसको प्रॉपर वे में यदि हम डिकोड करें कि एनलाइटमेंट मतलब आपको डिवाइन के साथ किस तरह से आपका कनेक्शन हो रहा है, किस तरह से आपका उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, किस तरह से डिवाइन आपको आगे के लिए गाइडेंस देते जा रहे हैं। यह इम्पॉर्टेंस चीज़ डिवाइन आज आपको क्या बताना चाहते हैं? डिवाइन आपको यही इम्पॉर्टेंस चीज़ बताना चाहते हैं कि आपने अपने कुछ डिवाइन के डिज़ायर थे, कुछ आपके प्रति को वो चीज़ें पूरी करनी थी। तो ऐसे डिवाइन ने आपके अंदर कुछ ऐसे डिज़ायर डाल के रखे थे जिन पर आपको काम करके दुनिया को बहुत कुछ सर्व करना था, कुछ क्रिएट करना था, कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू एडेड करनी थी। लेकिन यहाँ पर मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ अभी भी कन्फ्यूजन में है। तो इसको आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज डिवाइन फिर यहाँ क्या बताना चाहते हैं? डिवाइन आपको इंट्यूशन के द्वारा आपको लाइफ में क्लैरिटी देना चाहते हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़कर आप अपनी ज़िंदगी के उन परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर आप कहीं अटक गए थे। डिवाइन आपसे कहते हैं कि जितना आप सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, कॉन्फिडेंस में रहोगे, जितना आप अपने ऊपर आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर यदि आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपको कौन अप्रिशिएट करेगा? क्या आपके आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं? क्या आपको कोई ये आके कहता है कि आप कितना सुंदर मेडिटेशन करते हैं? क्या आपको कोई आके ये कहता है कि आप कितना अच्छा डिवाइन के भक्त हैं? कोई नहीं कहता। और इसलिए यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप वियर करते हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहना है। जो आप काम करना चाहते हैं अपने डिज़ायर सोल पर्पस का, उस पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना अपने डिवाइन के डिज़ायर को लेकर आगे बढ़ोगे, डिवाइन उतना ही आपको आपकी प्रेयर को सुनेगी। अनहर्ड नहीं होने वाला है, सब कुछ सुना जाने वाला है। यहाँ पर एनलाइटमेंट के साथ साथ आप में से कई लोगों की इंट्यूशन पावर भी जागृत हुई है। यदि मैं कलर की बात करूँ तो यस, आपके मैं यहाँ पर बहुत सारे चक्रास को बैलेंस भी होते हुए देख रही हूँ इन दिनों, लेकिन फिर भी हमें क्यों कन्फ्यूजन है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि आपने जो प्रेयर की है उसमें आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर होने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने ही वाली है। आपकी ज़िंदगी में जो स्टकनेस है,
जो आपके अंदर कन्फ्यूजन भरा पड़ा है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने जो अपने लिए डिज़ायर और डेस्टिनी तय की है कि क्या वही डेस्टिनी आपके लिए राइट होने वाली है, तो यहाँ पर डिवाइन ये कहते हैं कि आपका जो प्रेयर जा रहा है डिवाइन की तरफ, जो आपकी आवाज़ जा रही है वो उनको सुनाई दे रही है। और इसीलिए आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मिल रहे होंगे या ऐसी कोई चीज़ें आपको आंसर्स मिल रहे होंगे जिससे कि आप अपने भविष्य को बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप कई बार ऐसा लगता है कि आप शायद इस चकाचौंध में उलझ के रह गए हैं। पार्टी करना, देखो यहाँ पर पार्टी के ग्लास हैं, ये सब चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ डिवाइन आके आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहना चाहती है, आपको कोई सही गाइडेंस देने वाला आपकी लाइफ में है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी अनहर्ड हो रही है, सुनी नहीं जा पा रही है। तो अब आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सुन रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन पावर को सुन रहे हैं। अपनी एनलाइटमेंट के कारण मेडिटेशन हो रहा है, आपका सारा कन्फ्यूजन अब दूर होता जा रहा है। वो पहली की एनर्जी थी, ये अब आज की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। तो अब आप खुद भी डिवाइन के साथ प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन की भक्ति कर रहे हैं, और इसीलिए डिवाइन आपको आज साक्षात आके बताना चाहते हैं कि आपने जो अपनी एनर्जी चेंज की है उसके लिए आपको अब वर्क करने का टाइम आ गया है। डिवाइन यही आपको आज बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी पूरे वातावरण में देखो एक राम नाम की जाप चल रही है, तो यहाँ पर एक क्लैरिटी आती जा रही है, एक क्लिनजिंगनेस हो रही है। देखो वातावरण में बहुत क्लिनजिंगनेस चालू हो चुकी है, बहुत सारा क्लीन होता जा रहा है, बहुत सारी अभद्र चीज़ें कम होती जा रही हैं, बहुत सारी जो दुरात्माएं हैं वो दूर होती जा रही हैं। एक कहते हैं ना कि प्योरिटी आती जा रही है, वातावरण में प्योरिटी आती जा रही है। और ये हुआ ही इसलिए क्योंकि देखो यहाँ भी डिवाइन इनके साथ है, यहाँ भी डिवाइन इनके साथ है, यहाँ भी डिवाइन इनके साथ है, यहाँ भी, मतलब सोचो हर कार्ड में डिवाइन आपके साथ है, यहाँ भी डिवाइन आपके साथ है, आपके हर पग में डिवाइन आपके साथ है, और वो आपसे कभी भी कुछ गलत होने ही नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आप चुने हुए व्यक्तियों में से एक हो। आज जितने भी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए मैं कह दूं कि आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं। डिवाइन ने आपको सिलेक्ट किया हुआ है किसी इंपॉर्टेंट कामों के लिए। जैसे हमारा इंपॉर्टेंट काम हमें जो मिला है वो है टैरो रीडिंग करना, हीलिंग करना और लोगों के लिए कार्ड्स निकालना, ताकि आपके आंसर्स इनके द्वारा मिलते चले जाए। तो ऐसा ही आपका छुपा हुआ कुछ एक लक्ष्य है, वहाँ पर आप अपने लिए कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के रुके हुई चीज़ों को भी पूरा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी प्योरिटी में ला सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि डिवाइन ने जब चुन लिया है आपको, तो डिवाइन आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपको गलत कामों में फंसने ही नहीं देगा। इसलिए कन्फ्यूजन से निकलिए और क्लैरिटी में आने के लिए कहा जा रहा है। और जो आपकी रोज प्रेयर होती है वो अनहर्ड नहीं होने वाली, वो सुनी जाने वाली है, वो डिवाइन आपकी सुनने वाले हैं। और इसीलिए आपको ये आज का एक इम्पॉर्टेंट लेसन देना चाहते थे डिवाइन। तो चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं इन कार्ड्स के द्वारा। चलिए टैरो कार्ड के द्वारा डिवाइन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको ओके आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। आप सोसाइटी में भी सबके प्यारे होंगे, बहुत लोग आपको प्यार करते होंगे, बहुत आपको लोग पसंद करते होंगे। आपने अपनी नई जिंदगी स्टार्ट की है इस टाइम पर, और आपको यहाँ पर मान सम्मान सब कुछ मिलने वाला है। देखो फिर से कंफ्यूजन का कार्ड आ गया है। तो आपका एक्चुअली इसलिए आज रीडिंग दी गई है क्योंकि कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज जो बताना चाह रहे हैं डिवाइन, कि सच्चाई के रास्ते पर चलना है या झूठे रास्ते पर, जिसको हम इल्यूजन भी बोलते हैं, भ्रम की रास्ता भी बोलते हैं, या खराब रास्ता भी बोलते हैं हम।
एक दो चीजों के बीच में एक चीजों का चुनाव होना बहुत जरूरी है। माइंड में हमेशा दो घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक सच्चाई का, एक बुराई का। ये सबके पास होता ही होता है। एक डेविल एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी दोनों होती है। हम जिसको ज्यादा पोषण देते हैं या जिसके अधीन हम चले जाते हैं, हमारा बर्ताव वैसा ही होने लगता है। और फिर कोई लोग जाके वहां पे स्टक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति, आपके काम में हमेशा डिवाइन आपके बैक साइड में खड़े ही हुए हैं, हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। और वो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देने वाले। वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, और आपको कभी भी जब भी आप किसी बुरे चीज में फंस जाए वहां से तुरंत निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में इसके लिए सॉर्ड्स भी है। मतलब यदि कोई डेविल एनर्जी आपको कैप्चर भी करती है तो डिवाइन वहां से उठा के ले जाती है। इस टाइम पर आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी में है। आपको नए नए कपड़े पहनना, आपको श्रृंगार करना, आपको बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगाना, मतलब आपको सजना झजना बहुत पसंद है। कुछ लोगों को यहाँ पे क्राउन लगाना भी बहुत पसंद आता होगा। वो कह रहे हैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज आज आपको यही बताना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आपने आगे चलने के लिए डिवाइन के साथ एक कांटेक्ट किया है, एक प्रेयर की थी आपने कि हाँ, हम भी आपके काम में मदद करेंगे, हम इंसानों के बीच में जाएंगे और वहां पर लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले हैं हम। और उसके लिए आपने भरकस प्रयास भी किया है, बहुत स्ट्रगल भी किया है। लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों को सफलता मिल गई है, पर कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो जिनको सफलता मिल गई उनके लिए आया है कि हाँ, आपकी जो मेहनत थी वो अब रंग लाई है। यहां पर कार्ड है ना, तो इस रीडिंग के खत्म होते तक आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आप ऐसे काम करने वाले हैं जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब आपको क्यों चुना गया है? आप इस दुनिया में कई बार आए हुए हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमारे जो वर्तमान में हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम जो वर्तमान में जिंदगी जी रहे हैं या इस जिंदगी को जी रहे हैं, उसका नॉलेज हमारे कॉन्शियस माइंड में रहता है या उनकी यादें हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती है। पर ये कई चीज़ों की बातों के रिपीटेशन के बाद वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो वैसे ही आपकी जो सोल है वो काफ़ी जन्मों तक यहाँ पर इस धरती पर उसका आना जाना हुआ है। उसे पता है क्या सही है और कितने कदम चलने से मैं सही रास्ते तय कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो आज आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या बताना चाहते हैं कि आप जो ये स्ट्रगल कर रहे हो, यदि आपकी अवेकनिंग हो रही है तो आपको आपकी इंट्यूशन पावर की ज्यादा सुनना चाहिए कि आपकी इंट्यूशन पावर कौन सा सही गाइडेंस दे रही है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आपको दो दिशाओं पर ले जा सकती है, सही और गलत, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अनुभवों को लेना है कि कैसे आपको जिंदगी में आपने अनुभव देखे हैं। अच्छी चीज करने से आपको प्राइज मिली है, पर आपने यदि कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा मिलती है। तो यहाँ पर अपने अनुभवों में अच्छी चीजों को इंक्लूड करना होगा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आपकी जिंदगी परिवर्तित हो रही है इस टाइम पर, इसीलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिवाइन यहाँ बताने आए हैं। अब आपने जो स्ट्रगल किया था, जिसके कारण आपके अंदर एंजाइटी है, जिसके अंदर आपके अंदर स्ट्रगल के कारण, ऑब्स्टिकल्स के कारण डिस्टर्बेंस चल रहा है आपके माइंड में, तो ये सारी चीजों को इस चक्रव्यूह में खत्म कर दिया जाएगा, धो दिया जाएगा, वॉश कर दिया जाएगा। और आप एक नई जिंदगी, एक नई यात्रा की तरफ अब आप कदम बढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेयर अब सुन ली गई है। आपने बहुत प्रेयर की है डिवाइन के पास। आप में से कुछ लोग की एनर्जी डाउन होती है तो अभी नींबू का शरबत पी सकते हो, ठीक है। ये एक मैसेज किसके लिए आया है देख लीजिए। यदि आपकी सेहत में थोड़ा सा डाउन हो जाती है तो थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शुगर डाल के आप पी सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा फ्रेश फील हो। आप में से कुछ लोग जानवरों से भी बहुत प्यार करते हैं। एनिमल स्पिरिट भी आपके पास बहुत सारी आती होंगी इन दिनों। आपको ये सारी चीजें किसी किसी चीज के लिए आपको मैसेज देने के लिए आते हैं।
और वो एंजल के रूप में होते हैं, ठीक है। और यहां पर आपके अंदर एक प्यार भरा जा रहा है, एक एक रिस्पेक्टेड पोजीशन आपको मिलने वाली है, जहां पर आपको मान सम्मान, आपके इमोशंस या आपका जो नॉलेज है, जो आपका माइंड एक स्थिरता में रहता है, आपके दिमाग में जो दो चीजें चलती हैं उसके बीच में आपको सही चुनाव कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको सब पता चलने वाला है। कंप्लीट स्पिरिचुअली कनेक्शन अब आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप अपनी जिंदगी के एक रफ्तार में जाने वाले हैं। यस, आप में से कई लोग रफ्तार पकड़ चुके हैं और कई लोग पकड़ने वाले हैं। देखते हैं डिवाइन आपके लिए कौन से कार्ड्स लाते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहते हैं डिवाइन। ओके, यस, अबंडेंस। आपकी जिंदगी में अबंडेंस आ रहा है। किन चीजों का आ रहा है अबंडेंस? आपके अंदर एक प्रेम भरा जा रहा है, आपका हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है, आपकी इंटेंशन प्योरिटी में जा रही है, आपके डोर पर वो सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है और नेचुरली आने वाली है, ठीक है। ये किसी की बनावटी रूप में नहीं आएगी, नेचुरली अबंडेंस आप अपनी जिंदगी में लाने वाले हैं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के बहुत सारे डोर्स ओपन कर लिए हैं इस टाइम पर। स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आप। अब आपको डर नहीं लग रहा है, आपको अब यूनिवर्स से भी डर नहीं लग रहा है, इस समाज से डर नहीं लग रहा है, आप अपने परिवार से भी अब डरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं। इनर आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को अचीव करने वाले हो, डिवाइन एक प्योरिटी को अचीव करने वाले हो आप, क्योंकि आपने अपने फियर और लव, ये दोनों में से, मैंने बताया आपकी जिंदगी में दो चीजें चलती हैं। अब यहां पर आया है फियर और लव, तो ये दो चीजों के बीच में आपको किसको चुनना है? डर को चुनना है या प्यार को चुनना है? ये आपको तय करना होगा। प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार मतलब रिस्पेक्ट, प्यार मतलब होता है अपने आसपास के लिए केयरिंग कनेक्शन, यही चीजें होती है। आप एक फ्री स्पिरिट हो, मतलब आप किसी के अंडर में रहने वाले नहीं हो, आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेने वाले हो, जजमेंट आपके साथ होगा। तो देखो क्या होता है, जो भी हम करते हैं और यदि हम किसी के गाइडेंस में नहीं करते तो सही करते हैं तो सही चीज हो जाती है, गलत चीज करते तो गलत चीज हो जाती है। तो उसका जो भी परिणाम है सब आपको ही वहन करना होगा। आप किसी भी चीज में अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा एक्सपांड यदि कर लेते हैं तो आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर और इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आप लोगों को देखकर समझ जाएंगे कि यह आपके लिए सही है या ये काम आपके लिए सही है या ये काम आपके लिए गलत है। इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी के उन सारे समस्याओं का सॉल्यूशन आपके ही दिमाग में बैठा हुआ है। यही डिवाइन पावर बताना चाहती है। साइंस, यस, आपको बहुत सारी साइन दिखती होगी, बहुत सारे एंजल नंबर नजर आते होंगे, बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती होंगी या फिर आपके आसपास बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स भी होंगे। आपको कुछ ऐसी खुशबू भी आकर जाती होगी, अचानक से ठंडी लगना या अचानक से आपको एक खुशी का एहसास होना, मन अचानक से खुश हो जाना, ये कुछ तो भी साइन आपको इस समय मिल रही है। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, एक नीचे गिर गया है, मैं देखती हूँ क्या है। फाइंड पर्पस। ओके, तो फाइंड पर्पस में डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में जो एनलाइटमेंट के लिए काम किए हुए हैं, वहां पे कुछ लोगों ने, आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये किस लिए कर रहे हो, आपको इसमें और बढ़ोतरी करने के लिए क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको लिखना होगा। क्योंकि जब आप ये लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि इन सब को काम करने के लिए और कितनी मेहनत बची हुई है
और कितना काम बचा हुआ है, और आपकी जो नॉलेजेबल सोल है वो आपको इसमें गाइड करेगी। तो आपको अपने फाइंडिंग पर्पस पर काम करना है, जो भी आपने प्राप्त कर लिया है या आप प्राप्त करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी बॉडी का केयर नहीं कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती है कि आपकी जो सोल है वो कहाँ रहती है। बॉडी के अंदर रहती है, हार्ट में रहती है, क्योंकि जैसे ही हार्ट बंद होता है इंसान खत्म हो जाता है। तो आपकी जो सोल है वो कहाँ पर है, आपके हार्ट में है। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने सोल को प्यार करेंगे, उतना ही वो हेल्दी रहेगी, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है, हेल्दी सोल होती है। तो आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना होगा यहाँ पर। ओके, तेरे बिन दिल नहीं लगता। बहुत प्यार करता है कोई आपसे, वो आपके लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। भूकंप, ओके, इसको फिर से हम फाइंड आउट करेंगे किस एरिया में। ये ऑलमोस्ट रोज कार्ड आ रहा है और अभी तक तो उत्तर के लिए आ रहा था, अब देखते हैं किसके लिए आएगा। एटीट्यूड, ओके, आप में से बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड को के ऊपर वर्क करने का टाइम है। देखिए, हम लोग को अपने चौतरफा काम करना पड़ता है। एक तो हमारी भक्ति मार्ग में भी काम करना पड़ता है, हमारे व्यवहारिक में भी हमें बदलाव लाना पड़ता है, हमारी सोच में, हमारे गिव अप में भी, या हमारी जो हम किसी से बातें करते हैं, जो अपना डिलीवर करते हैं, उस पर भी हमें बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करना होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग डिजायर तो पाल रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्क नहीं ले रहे हैं। मतलब किसी चीज को सीखने के लिए आपके अंदर वो जो आतुरता होनी चाहिए, उसकी थोड़ी कमी यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं नजर आ रही है। तो आपको ये रिस्क तो लेना होगा, आपको करना भी होगा, डू इट, करना भी होगा। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि रेस्ट भी जरूरी है। ओवरव्यू कीजिए, मतलब आप जो काम करते हैं, आप जो प्लान बनाते हैं, उसको वापस रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उस टॉपिक पे ओवरव्यू नहीं कर लेते हैं, रिव्यू नहीं कर लेते हैं वो चीज़ों पर, कि कई बार प्लानिंग में भी गलतियां होती हैं, तो उसको सुधारने में आसानी हो जाती है। ओके, भूकंप, सूखा, ओके, ये दो चीज़ें क्लाइमेटिक कंडीशन आई हैं यहाँ पर। टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आप में से बहुत सारे लोग को हेल्थ मैनेजमेंट भी आया है, वर्क मैनेजमेंट भी आया है। तो इसका मतलब है कि टाइम टेबल बना के काम करो। आप किस किस समय पर कितना कितना काम खत्म करोगे ये भी लिख के रखो। कब कौन सा काम डिलीवर करना है वो भी लिख के रखो। मतलब जितना ज़्यादा आप टाइम के हिसाब से वर्क करेंगे, तो आपके काम में उतनी ही निपुणता भी आएगी और काम फिनिश भी होंगे। आप में से कुछ लोगों के काम शायद फिनिश नहीं हो पाते, इसलिए डिवाइन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आई है। अभी ये भूकंप आया है, उसके लिए मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। ओके, किसका आया, उत्तर, ओके। तो आप जितना भी नॉर्थ साइड में लोग रहते हैं, आप लोग आने वाले दिनों में सचेत रहिए, ठीक है। ये भूकंप के लिए था। और देखते हैं सूखा, ओके, मध्य भारत। तो जो मध्य भारत का एरिया है वहाँ पर में भी सूखे जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, पानी से रिलेटेड कोई किल्लत हो सकती है। तो पानी को सेव कीजिए और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए। यदि कोई मध्य भारत से है तो उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ काम करने हैं, आप लोगों को संभल के भी रहना है और अपनी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हमें पता चल गया है। चलिए अब मैं आपके लिए जेमस्टोन्स निकाल लेती हूँ। ओके, आप लोगों के लिए कौन सा जेमस्टोन अच्छा रहने वाला है और आपके लिए कौन से अफर्मेशन आएंगे। ओके, यहाँ एर्गोनाइट करके आया है, डांसर।
ओके, तो आप में से बहुत सारे लोगों को डांस करना बहुत पसंद आता होगा, ठीक है। आप लोग डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद करते, कहीं पे भी रिदम चालू हो जाती है तो आपका पैर थिरकने लगता है, आपके हाथ थिरकने लगते हैं, आप मतलब बिल्कुल खुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने मसल्स को थोड़ा स्ट्रांग बनाना है, थोड़े वीक है मसल्स, आपको अपनी मेडिटेशन पे थोड़ा वर्क करना है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी लाना है, मतलब अपने नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी लाना है। देखो आप एक फ्री स्पिरिट हो, फ्री स्पिरिट किसी की गाइडेंस में नहीं चलते, फ्री स्पिरिट किसी के अंडर में नहीं रहते, अपनी इच्छाओं के अनुसार वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। तो यहाँ डिवाइन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताना चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे उतना ही एक्सेप्टेंस आएगा, और एक्सेप्टेंस से आपको ये भी एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी कि आपके लिए क्या राइट है, क्योंकि आपके लाइफ में हर दो चीज़ें आ रही हैं, सही और गलत। आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपने एक्सप्रेशन को, अपनी इच्छाओं को, अपने थॉट को एक्सप्रेस करना होगा। आपको अपनी एक्सप्रेशन पावर बढ़ानी होगी, क्योंकि जब तक आप अपने एक्सप्रेशन नहीं बढ़ाओगे, अपनी इच्छाओं को नहीं रखोगे, अपनी बातों को नहीं रखोगे, तब तक लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, और इसलिए आप अपने आप में ज़्यादा रहते होंगे शायद। एंड इमोशंस, यस, रिलीज पेन। आपको अपनी पेन भरी जो भी कोई ज़िंदगी है, दुख भरी जो भी ज़िंदगी है, उन सारी चीज़ों को आप, एनर्जी को, इमोशंस को रिलीज कर दीजिए। आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, डांस करना चाहिए, ग्रेसफुल डांस करना चाहिए आपको, और आप अपनी ज़िंदगी के वो सारे एस्पेक्ट्स को आपको देखना है जिससे कि आपको ज़िंदगी खुशनुमा लगे। अब आपको अफर्मेशन क्या करना है, आई एम लाइट ऑन माई फीट एंड हैव रिदम। आप अपने पैर में एक हल्कापन लेकर आइए, कड़कपन नहीं, हल्कापन, और अपने आप को रिदम में डाल दीजिए, मतलब कोई म्यूजिक लगाकर डांस कीजिए। आप अपनी मसल्स कर, यहाँ फिर से आया है, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ में लेकर आना है आपको। क्रिएटिविटी करनी है आपको यहाँ पर, इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस है आपके दिमाग में, उन सबको एक्सप्रेस करना है यहाँ पर। आई हैव एड्योरेंस एंड द एंजॉय मूविंग माई बॉडी। और किस तरह से झूम के नाचा जाता है, किस तरह से झूम के डांस किया जाता है, किस तरह से अपने आप को उस फ्लो में बहा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आप ये करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के द्वार ओपन हो जाएंगे। आप चाहें तो इस स्टोन को ले सकते हैं, मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अमेज़ॉन में देख सकते हैं क्या ये आपको मिल रहा है क्या, तो आप इसको ले लीजिए, ये आपकी खुशी का खजाना है, ठीक है, इसको ले लीजिए। तो देखिए किस किस को पसंद आती है। डिवाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहते हैं। देखिए एनलाइटमेंट भी हो रहा है, प्रेयर भी सुनी जा रही है, लेकिन दो दो चीज़ कई बार आपकी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, हर मोड़ पे दो चीज़ आ जाती है ना, तो नो डाउट कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। और ये रीडिंग दो चीज़ों के बीच में सही चीज़ चुनने की रीडिंग थी, यही मुझे बार बार लग रहा है। तो देखिए किस किस को पसंद आती है रीडिंग, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।